नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोरू राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं सिलेक्शन वाले टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें से ऐसे कुछ टॉपिक्स छाटे हैं मैंने जो कि इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और अगर आपने पढ़ लिया है तो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये हैं आपके सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक्स। और आज पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं कवर करूँगी मेनली राजस्थान जीके, इंडियन जीके, साइंस और करंट अफेयर्स। आज पार्ट फर्स्ट में मैं आपको इन सब सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, और फिर आज ही एक नई वीडियो और आएगी, दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स वगैरह और भी उसमें कंप्लीट बताऊँगी, है ना। तो पार्ट फर्स्ट में अपन देखेंगे मेनली जीके वाला पोर्शन, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पेपर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन। फर्स्ट पेपर के बारे में अपन बात करेंगे, सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। देखिए, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है राजस्थान की रियासतें व एकीकरण, ठीक है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला, प्रमुख मेले व त्यौहार और प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजस्थान के, ठीक है। जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे 1857 की क्रांति में, जिनने भाग लिया था, और भी काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में, ठीक है। तो ये है आपके राजस्थान जीके का पोर्शन। देखिए, पढ़ना सब कुछ है, इम्पॉर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो टॉपिक्स आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, ध्यान दे करके, लिख करके उन पे क्वेश्चंस कर लेना। मतलब ये टॉपिक्स थोड़े आपको और अच्छे से करने हैं, है ना। अब अपन दूसरे पे चलते हैं, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन पे। इसमें देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपका मुगल गुप्त पीरियड भी आएगा, ठीक है। मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास करना है। 1857 की क्रांति करनी है, ये राजस्थान का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये इतिहास है तो इसलिए अपन को 1857 की क्रांति करनी है। एक गांधी युग और एक आज़ादी के लिए जो लड़ाई करवाई थी, ठीक है, एक वो करना है आपको। गांधी युग और आज़ादी की लड़ाई अलग से दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये करना है। और एक राजस्थान में एकीकरण, वो भी अलग से दे रखा है आपको, तो आपको वो भी करना है, है ना। वो इसमें मेंशन नहीं है, बट आप मेंशन कर लेना राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। अब देखते हैं अपन राजस्थान का भूगोल। इसमें क्या क्या करना है आपको, जलवायु, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएँ, कृषि, खनिज और उद्योग, ठीक है। ये करना है आपको राजस्थान की भूगोल में, मेनली भूगोल में आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भूगोल के हैं, लेकिन ये टॉपिक्स आपको थोड़े अच्छे से करने हैं। अब अपन देखते हैं अपना भारतीय राजनीति और संविधान, मतलब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो होती है वो देखते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, केंद्र और राज्य सरकार की संरचना, पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान की विशेष, ठीक है। ये आपको करनी है भारतीय राजनीति में बहुत अच्छे से। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो मैं आपको गारंटी कभी नहीं दे पाऊँगी कि ये टॉपिक्स करने पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। गारंटी तो मैं ये भी नहीं दे सकती कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी तो ये भी नहीं है। देखिए, हर चीज़ होती है, स्मार्ट स्टडी भी होती है, मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, और किस तरह आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, कितने कम नेगेटिव आप क्वेश्चंस करके आते हैं वहाँ पे, वो सब कुछ मैटर करता है सिलेक्शन के लिए, है ना। तो ये टॉपिक लेकिन बस मैं आपकी सहायता के लिए डाल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि हाँ, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है ना। लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, किस चीज़ पे कम फोकस करें, ऐसा हमारे में ऐसे उथल पुथल सी होती रहती है। तो मैं इसके लिए आपके टॉपिक्स डाल रही हूँ, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे थोड़े से स्टेबल हो जाए कि हाँ, ये टॉपिक्स तो मुझे अच्छे से आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो हमने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे तो नहीं है, बट हम इसको ऐसा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि डायरेक्टली तो देते नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो होती है वो डायरेक्टली नहीं देते, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड दे देते हैं। करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं कि कैसे क्या है ना। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा टॉपिक ऐड किया है कि करंट अफेयर्स के जड़ते हुए आप भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या करें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तो आप आर्थिक योजनाएँ करें, जो इस 6 महीने में जो योजनाएँ आई है आर्थिक इकोनॉमी से रिलेटेड। बजट करना आपको बहुत ज़रूरी है, बजट सत्यता भी, है ना। और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, इसके देखिए इंडेक्स आते हैं अपने, है ना। तो इसके इंडेक्स आप कर लेना ज़रूर से। इंडेक्स जो होते हैं ना, सूचकांक आते हैं आपके, जिसे हैप्पीनेस भी आता है, हंगर भी आता है, तो आप ये सूचकांक कर लेना अच्छे से।
राजस्थान की योजना और विकास, ये आपको अच्छे से करना है, नियुक्तियाँ वगैरह ये करनी है ना करंट अफेयर्स में। लेकिन ये अर्थव्यवस्था से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैंने वो बताया आपको, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। सामान्य विज्ञान और तकनीकी ज्ञान, मतलब कि आपका ये है साइंस। साइंस में आपको क्या करना है, देखिए भौतिकी करना है, रसायन, जीव विज्ञान के मूल तत्व, पर्यावरणीय मुद्दे और हाल ही में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, या फिर वैज्ञानिक कुछ उपलब्धियाँ भी हुई है, काफ़ी अवार्ड्स भी, पुरस्कार भी मिले हैं। और जो खोज हुई है, नई वैज्ञानिक खोज हुई है, जैसे कुछ अपने एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी खोज होती रहती है। तो कुछ अगर खोज हुई है तो वो मतलब वो विज्ञान में करंट विज्ञान भी करनी है। आजकल क्या होता है कि विज्ञान ऐसे तो देते नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सब पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, विज्ञान 9-10 की बुक कर लेते हैं तो विज्ञान पूरी हो जाती है उसमें, और वो इतनी कोई बड़ी या मोटी बुक भी नहीं है। लेकिन अब क्या करने लग गए, अब विज्ञान का भी सवाल करंट में से देने लग गए, है ना, कि हाल ही में कौन सा ये जैविक पेड़ पौधा मिला, कहाँ पे मिला, है ना। तो ऐसे करके आपको करंट के बेसिस पे विज्ञान देने लग गए। तो अब आप क्या करें कि आप जैसे आपके दैनिक भास्कर या फिर आपके राजस्थान पत्रिका वगैरह आता है, इसमें आपके साइड में कॉलम आता है, कोई नई खोज होती है या फिर कुछ होता है तो इसका कॉलम आता है, तो आप वो पढ़ने लग जाओ। उससे क्या आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने में। क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक पैटर्न ही नहीं समझेंगे कि आरपीएससी सवाल पूछ कौन से रहा है, कैसे रहा है, तब तक आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सवाल करो, और आप प्रीवियस ईयर जब पेपर दोगे, PYQs करोगे, तो आपको खुद को भी एहसास होगा कि विज्ञान के अब सीधे सवाल नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसे राजस्थान जीके के भी कभी कभी करंट से जुड़े हुए, जैसे करंट में कोई घटना हुई है तो वो घटना कहाँ की है और उसकी हिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछते हैं। और एक क्वेश्चन आजकल ज़्यादा क्या पूछ रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना PYQ, जैसे आपको थ्योरी के पार्ट, थ्योरी में से देते हैं, आपको 4 पद दे देंगे थ्योरी के, सब थ्योरी से दे देंगे। ऐसे नहीं कि आपको ABCD में एक 1 वर्ड MCQs नहीं, पूरा थ्योरी, जैसे ए बै सैद है तो इनमें से ए बै और सै ये सही है, या बै सै सही है, या बै सै दै सही है। तो मतलब ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आजकल का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा आरपीएससी ने चेंज कर रही है, धीरे धीरे थोड़ा टफनेस ला रही है पेपर में। तो इसलिए आपको उसका पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग। देखिए जितने सवाल आपको आते हो ना, आप पहले वो अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग सबसे बुरी चीज़ होती है। नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, जो हमारे सही भी होते हैं ना, वो भी हमारे गलत होते हैं, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। 10 क्वेश्चनों पे आपके 3 सवाल गलत होते हैं, है ना। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो आपको करने ही नहीं है। 10 क्वेश्चन बस लास्ट होता है नेगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ जाना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पेपर में। अब देखिए, अब आते हैं सामयिक घटना पे, मतलब करंट अफेयर्स में जो जो घटनाएं हुई है, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको करनी है। दैनिक भास्कर, मूमल, IAS की विज़न, इनमें से आप कर सकते हैं अपनी प्रिपेयर। और बाकी मैंने आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान बता रखा है, जिसमें आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, 6 महीने की करंट अफेयर्स को कैसे 15 दिन में कंप्लीट करें, है ना। याद भी करनी है और आपको तैयार भी करनी है। तो उसका कंप्लीट मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, आप वो वीडियो देखना, बहुत हेल्पफुल है करंट अफेयर्स के लिए, तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। पुरस्कार और नियुक्ति आपको करनी है। राजस्थान की प्रमुख सरकारी योजनाएं और नीतियाँ जो आई है, नई नई जो सरकारी योजनाएं या नीतियाँ आई हैं, आपको वो करनी है। देखिए ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में सीधे सीधे सवाल आते हैं ना। तो इसमें वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया कि राजस्थान जीके, इंडियन जीके और आपकी करंट अफेयर्स साइंस में कौन कौन से सवाल या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब पार्ट सेकंड भी आज ही आएगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊँगी मैथ्स, रीजनिंग, आपके करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स बताऊँगी, और आपकी इंग्लिश, हिंदी, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि क्या है, थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए, बच्चों के एकदम से हजम नहीं होता, बच्चे सोचते हैं इतना सारा सिलेबस कैसे। तो ये मैंने आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू बताया। आपका राजस्थान जीके पढ़ना आपको सब कुछ है, मैं अब भी कह रही हूँ, छोड़ के तो आपको कुछ भी नहीं जाना। लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो कि आप और अच्छे से पढ़ लो, या फिर किसी ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी, उसको लगता है कि उसका सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, तो सेकंड पेपर में फुल नंबर ले आएगा, तो फर्स्ट पेपर में आप ये सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आपके लिए इनफ है। बाकी करंट अफेयर्स मत छोड़ना, मैं आपको अब भी कहती हूँ। और मॉक टेस्ट आप दे रहे हो नहीं दे रहे भाई, मॉक टेस्ट डेली देना। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो
कुछ भी नहीं है पढ़ाई, बिना मॉक टेस्ट कुछ है ही नहीं। 1.5 महीना रह गया, अपने शांति से कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो और मॉक टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो दूँगी आपको उस पर। बाकी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ लेना। वीडियो को आप ऐसे ही लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप परेशान हो रहे हो, वैसे दूसरे भी परेशान हो रहे हो। तो क्या पता आपके थोड़े से मदद से उनको इतनी हेल्प मिल जाए, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी मदद करते हुए चलें, इसमें आपका भी भला होता है। ऐसा नहीं है कि हम देते हैं तो हमको कभी मिलता नहीं है, जितना हम देते हैं, जितना हम बांटते हैं, उतना हमें मिलता भी है ना। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप तैयारी करें, अच्छे से करें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा कुछ नहीं है हम सब में से ही बच्चे निकलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई और पृथ्वी से बच्चे आते हैं या फिर कोई एलियंस आते हैं, नहीं, हम लोगों में से तो निकलते हैं, हम लोगों में से सिलेक्शन होता है। तो इसलिए बस तैयारी अच्छे से रखें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तनाव मुक्त रहें बिल्कुल, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है चैनल पे, है ना। तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।